हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के मिट्टी चैप्टर रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं मृदा किसे कहते हैं। मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाले दानेदार परत होती है जिसके निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडन होने से उसमें वनस्पति और जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु के क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की क्रिया के बाद मृदा का निर्माण होता है। अब हम जान लेते हैं मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं। मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। वो 8 वर्ग कौन कौन सी हैं? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी हैं। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टियां 4 प्रकार के होती हैं और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। वो मिट्टी कौन कौन सी हैं? जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी है। भारत में मुख्य रूप से सभी मिट्टी में 3 तत्वों की कमी होती है और वो कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और ह्यूमियस है। यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं ह्यूमियस किसे कहते हैं। यह हरे भूरे रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने विघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ह्यूमियस कहते हैं। अब हम जान लेते हैं जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं। जलोढ़ जल प्लस ओट से मिलकर बना होता है। इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदान में बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाले सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है और यह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत के संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और तटीय मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इसमें चूना पोटेशियम की प्रचुरता होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमियस की कमी होती है। ये धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं और आप मैप की सहायता से देख सकते हैं भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बागड़ और एक होता है खादड़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बागड़ कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहते हैं। अब हम जान लेते हैं काली मिट्टी के बारे में। ज्वालामुखी विस्फोट से बेसाल्ट चट्टान बनते हैं और बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी या फिर लावा की मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है और यह सबसे अधिक महाराष्ट्र क्षेत्र में देखने को मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त बन जाती है और आप मैप की सहायता से देख सकते हैं कि काली मिट्टी भारत में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी सबसे अधिक देखा जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे अधिक काली मिट्टी देखने को मिलता है। काली मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और जब इसके ऊपर धूप पड़ता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं जिस कारण इसे जूते हुए खेतों की मिट्टी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लाल मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें लोहा और सिलिका की अधिकता पाई जाती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिलता है। लाल मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। जब लाल मिट्टी जल सोख लेती हैं यानी कि जलयोजित रूप से हो जाती हैं तो यह पीली दिखाई देने लगती हैं। और आप यहाँ पर मैप की सहायता से देख सकते हैं कि भारत में लाल मिट्टी का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है। यहाँ पर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अधिक लाल मिट्टी देखने को मिलता है। अब हम जान लेते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इसे मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी को क्या कहा जाता है? मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मिट्टी लेटराइट मिट्टी सवर्दी के केरल क्षेत्र में देखने को मिलता है। लेटराइट मिट्टी चाय, कॉफी, इलायची, काजू खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है।